हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी संख्या 11 से कब विभक्त हो जाएगी या किसी संख्या को हम देख करके कब बता देंगे कि यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए एक ट्रिक है, तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है। कैसे ही देखकर कुछ ही सेकंडों में हम बता देंगे कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो 11 से विभाजित होगी अथवा नहीं। तो आइए देर न करते हुए हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। तो मान लेते हैं कोई संख्या इस प्रकार है, तो यह संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इस संख्या के इकाई का अंक से लेकर के फिर एक अंक छोड़ेंगे इधर, ये अंक, ये अंक, ये अंक, मतलब किसी संख्या के इकाई अंक से ले करके और दहाई का अंक छोड़ करके, मतलब एक अंक के अंतराल पर जितने अंक दिए गए हैं इन अंकों का योग और दहाई का अंक भी उसी प्रकार लेंगे। तो ये दहाई का अंक लेंगे, जैसे ये वाला अंक ले लिया, 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 अर्थात इकाई के बाद एक अंक छोड़ करके इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जितने भी अंक होंगे उन अंकों का योग और दहाई के अंक को लेकर के अल्टरनेट एक अंक छोड़ करके जितने अंक होंगे उन अंकों का योग यदि आपस में बराबर अर्थात दोनों का अंतर 0 हो जाता है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अर्थात आइए देखते हैं यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी कि नहीं। यह करने के लिए तो सबसे पहले देखेंगे कि इधर वाली संख्या जिस प्रकार से हम बताए हैं इनका योग निकालते हैं। तो इस संख्या में इकाई 9 धन ये 0 धन 9 धन 3, ये संख्या हो गया इकाई से लेकर एक अल्टरनेटिव ऑर्डर में इनका योग माइनस। अब देखेंगे ये दहाई का है, उसी प्रकार इसका भी लेंगे, ये 6 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 2 हो गया। आइए देखते हैं, अगर पहले जोड़ लेते हैं तो 9 दूनी 18, 18 3 21 और उधर का जोड़ते हैं 6 6 12, 12 और 12 7 19, 19 2 21, 21 भी आ गया, अर्थात इन दोनों का अंतर 0 आ गया। यानी जैसा हमने बताया है ट्रिक में कि यह कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि उसका इकाई का अंक के बाद एक अंक छोड़ते हुए जो अंक दिए गए हैं उनका योगफल और दहाई से एक अंक छोड़ करके अल्टरनेटिव ऑर्डर में संख्याओं का योगफल आपस में बराबर होगा तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अर्थात बराबर होने का मतलब इन दोनों योगफलों का अंतर 0 है। तो इससे स्पष्ट है कि यह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या का हम चेक कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यह एक संख्या है, मान लेते हैं ये एक संख्या है, क्या है? संख्या है। देखते हैं कि यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होती है कि नहीं। तो मान लेते हैं ये एक संख्या है, यह 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले इस संख्या में ये इकाई का अंक, इसका अल्टरनेटिव ऑर्डर देखेंगे, इसका अल्टरनेटिव देखेंगे, फिर इसका इसके अल्टरनेटिव के साथ ऐसे ही देख लेते हैं। तो देखेंगे तो इसका अल्टरनेटिव के साथ कॉम्बिनेशन माने इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं 4 + 1 + 1
अब फिर ऊपर वाला देखेंगे दहाई के साथ अल्टरनेटिव ऑर्डर, ये 2 ही अंक बन रहा है, -4 + 2। तो आइए देख लेते हैं, ये 4 + 1 + 1 यानी 6 हो गया, 4 + 2 यानी 6, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0, अर्थात यह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई का एक अल्टरनेटिव अंक लेकर उनका एडिशन और दहाई का एक अल्टरनेटिव अंक लेते हुए उसी क्रम में उनका एडिशन, दोनों का अंतर 0 आ गया, अतः स्पष्ट है यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आइए विभाजित करके भी देख लेते हैं। तो इसको अगर विभाजित करना है 11 से, तो देख लीजिए, भाग देके देख लीजिए, 11 का 11, इधर कितना बचा 1, 11 का 11, ये कट गया, यहाँ 0 0 हो गया, तो अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 11 चौके 44 उतारेंगे और 11 चौक 44, तो अतः स्पष्ट है कि यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अतः इन दोनों क्वेश्चनों का हल हम आसानी से कुछ ही सेकेंडों में ढूंढ लिए हैं। आशा करता हूं इस प्रकार के सवाल अर्थात 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। अतः अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।